This is my portal. 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 We all have same portal, that is Economics portal. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपने इकोनॉमिक्स पोर्टल के स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक लेके मैं हाजिर हुआ हूँ वो है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। बीए, बीएससी, एडीएस जो पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मास्टर्स जो कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, एमए इकोनॉमिक्स के लिए भी ये उतना इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये पेपरों में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें है भी एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुना देता हूँ, उसके बाद आप ये बुक से इसकी स्टडी कर लेंगे तो ये टॉपिक अल्लाह के हुक्म से आपको क्लियर हो जाएगा। मिल्टन फ्राइडमैन ने 1957 में ये थ्योरी पेश की कंजम्पशन की, और इससे पहले 2 थ्योरीज आपने की होंगी, एक एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, एक रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में हमने ये सीखा कि लोगों की कंजम्पशन उनकी एब्सोल्यूट इनकम पे डिपेंड कर रही होती है। इनकम ज्यादा तो कंजम्पशन ज्यादा, इनकम कम तो कंजम्पशन कम। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में हमने सीखा कि लोगों की कंजम्पशन उनकी एब्सोल्यूट इनकम पे डिपेंड नहीं करती बल्कि उनकी रिलेटिव पोजीशंस पे डिपेंड करती है। अगर तो वो किसी अच्छी पोजीशन में है, अगर अच्छी लोकेलिटी में रहते हैं, उनके क्लास फेलोज, उनके नेबर्स, उनके स्केल मेट्स, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव्ड है, तो वो उन लोगों की मजबूरी है वो अपनी कंजम्पशन हाई करेंगे, इनकम उनकी जो मर्जी हो। और इसी तरह जो किसी हल्के इलाके में रहता है उसकी कंजम्पशन कम होगी। तो इनकम डिपेंड करती है उनकी रिलेटिव पोजीशंस पे। बट परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में मिल्टन फ्राइडमैन ने हमें क्या बताया? मिल्टन फ्राइडमैन ने हमें बताया कि लोगों की कंजम्पशन वो एब्सोल्यूट इनकम पे डिपेंड भी नहीं करती, उनकी रिलेटिव इनकम पे डिपेंड भी नहीं करती, बल्कि उनकी परमानेंट इनकम पे डिपेंड करती है। परमानेंट इनकम के हिसाब से लोग परमानेंट कंजम्पशन कर रहे होते हैं। अब पिछली दोनों थ्योरीज में हम शॉर्ट रन कंजम्पशन, लॉन्ग रन कंजम्पशन, शॉर्ट रन इनकम, लॉन्ग रन इनकम ये समझते आए हैं। आप इसको भी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप अज्यूम कर लें, इसने शॉर्ट रन कंजम्पशन को मेजर्ड कंजम्पशन का नाम दे दिया है और लॉन्ग रन कंजम्पशन को परमानेंट कंजम्पशन का नाम दे दिया। इसी तरह शॉर्ट रन इनकम को मेजर्ड इनकम का नाम दे रहा है और लॉन्ग रन इनकम को परमानेंट इनकम का नाम दे रहा है। लॉन्ग रन में तो ये कहता है कि लोग परमानेंट कंजम्पशन कर रहे होते हैं अपनी परमानेंट इनकम को देखते हुए। ऑन एवरेज एक प्रोपोर्शनल रिलेशन बन जाता है कंजम्पशन और इनकम के दरमियान। लेकिन शॉर्ट रन में इनकम को डिटरमिन करने वाले फैक्टर्स वो चेंज हैं और कंजम्पशन को डिटरमिन करने वाले फैक्टर्स वो इंटायरली डिफरेंट है। अब इनकम शॉर्ट रन में चूंकि इमरजेंसीज हर बंदे के साथ अटैच होती हैं, उन इमरजेंसीज को इसने ट्रांजिटरी का नाम दिया है। वो इनकम के साथ भी अटैच हैं, वो कंजम्पशन के साथ भी अटैच हैं। इनकम के साथ जो इमरजेंसीज अटैच है वो ट्रांजिटरी इनकम है और कंजम्पशन के साथ जो इमरजेंसीज अटैच हैं वो ट्रांजिटरी कंजम्पशन है। अब ये इमरजेंसीज 2 तरह से हो सकती हैं, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। अगर तो ये ट्रांजिटरी पॉजिटिव है, इमरजेंसी पॉजिटिव में है, तो वो उसकी फेवर में जा रही है मेजर्ड इनकम की, और अगर तो नेगेटिव है तो मेजर्ड इनकम आपकी कम है। इसी तरह कंजम्पशन की भी अगर ट्रांजिटरी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है तो वो आपकी मेजर्ड इनकम इंक्रीज हो जाती है, और अगर आपकी नेगेटिव में चली जाती है कंजम्पशन की ट्रांजिटरी की वैल्यू तो मेजर्ड इनकम आपकी कम हो जाती है। ये एक ट्री है YM, मेजर्ड इनकम, Y इनकम और M फॉर मेजर्ड। ये आप इससे समझ लेंगे ये शॉर्ट रन इनकम है। शॉर्ट रन इनकम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ YP परमानेंट इनकम एंड YT ट्रांजिटरी इनकम। शॉर्ट रन में ट्रांजिटरी अटैच है साथ इमरजेंसीज। तो अगर तो आपके आगे ये ट्रांजिटरी 2 तरह की है, एक पॉजिटिव ट्रांजिटरी, एक नेगेटिव ट्रांजिटरी। अगर तो पॉजिटिव ट्रांजिटरी है, पॉजिटिव ट्रांजिटरी की वैल्यू ज्यादा है नेगेटिव ट्रांजिटरी की निस्बत, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू YT की प्लस होगी तो इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो मेजर्ड इनकम आपकी ज्यादा हो जाएगी, अल्टीमेटली ज्यादा हो जाएगी। मेजर्ड इनकम मतलब शॉर्ट रन इनकम आपकी ज्यादा होगी। अब यही आगे लिखा भी हुआ है, इफ पॉजिटिव ट्रांजिटरी है तो देन क्या होगा, आपकी मेजर्ड इनकम वो ग्रेटर हो जाएगी परमानेंट इनकम के साथ। अब ये असल में है क्या चीज ट्रांजिटरी? फर्ज करें एक शख्स की परमानेंट इनकम 10,000 है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हर माह उसको 10,000 आता है, लेकिन इमरजेंसी उसके साथ अटैच है। हो सकता है कि अगले माह उसको 10,000 ना मिले, उसकी प्रमोशन हो जाए
और उसको कोई बोनस मिल जाए और 10,000 से इनकम उसकी इंक्रीज होके 15,000 हो जाए, तो जो 15,000 उसे मिला वो उसकी शॉर्ट रन इनकम है, यानी कि मयड इनकम है। मयड इनकम इंक्रीज क्यों हुई? क्योंकि पॉजिटिव ट्रांजिटरी होगी, 5,000 की ट्रांजिटरी उसकी फेवर में गई है। तो परमानेंट इनकम जो कि 10,000 थी, उसमें ट्रांजिटरी की वैल्यू 5,000 ऐड की हमने, तो मयड इनकम आपकी 15,000 की होगी, मयड इनकम आपकी ग्रेटर होगी। ऑपोजिट केस भी, अगर इसकी डिमोशन हो जाए तो ट्रांजिटरी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और मयड इनकम आपकी कम हो जाएगी परमानेंट इनकम के साथ। तो ये हो गई एक साइड की कहानी इनकम की। अब आते हैं कंजम्पशन की तरफ। कंजम्पशन भी बिल्कुल इसी तरह, उसने अगर एस्टिमेट किया हुआ है हर माह मेरी कंजम्पशन 8,000 होती है, 8,000 का मतलब ऑन एवरेज उसकी परमानेंट कंजम्पशन 8,000 पे है। अब कंजम्पशन के साथ भी इमरजेंसीज अटैच हैं, हो सकता है कि किसी माह उसकी कंजम्पशन ज्यादा हुई हो और किसी माह उसकी कंजम्पशन कम हुई हो। अब सपोज कर लेते हैं कि उसकी नेक्स्ट मंथ कोई ऐसा इवेंट आ गया है, कोई उसकी शादी आ गई है, कोई फौतगी हो गई है, कोई सालगिरह आ गई है, जिसकी वजह से उसको कंजम्पशन ज्यादा करनी पड़ रही है। तो जब कंजम्पशन ज्यादा करेगा तो इसका मतलब है पॉजिटिव ट्रांजिटरी कंजम्पशन की वो आप उसकी वैल्यू ग्रेटर हो गई है, और उसकी वैल्यू को जब परमानेंट कंजम्पशन में जमा करेंगे तो एट द एंड रिजल्ट मयड कंजम्पशन आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो कंजम्पशन का भी सेम केस है। मयड कंजम्पशन, शॉर्ट रन कंजम्पशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ परमानेंट कंजम्पशन एंड ट्रांजिटरी कंजम्पशन। ट्रांजिटरी के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव ट्रांजिटरी एंड नेगेटिव ट्रांजिटरी। अगर तो ड्यू टू एनी रीजन पॉजिटिव ट्रांजिटरी हो गई है, जैसा कि मैंने एग्जांपल दी, कोई शादी ब्याह आ गई, कोई फौतगी होगी, कोई बर्थडे का इवेंट आ गया, कोई इस तरह की कोई भी बात हो जाती है, कोई गेस्ट आ जाते हैं घर, तो उसकी कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है, तो पॉजिटिव ट्रांजिटरी की वैल्यू उसकी ज्यादा होगी, ये वैल्यू प्लस होगी इसमें। तो ये रिजल्ट इन दोनों को जब जमा करेंगे मयड कंजम्पशन आपकी इंक्रीज हो जाएगी। शॉर्ट रन में आपकी कंजम्पशन 8,000 की बजाय हो सकता है कि 10,000 हो जाए। ठीक है, तो 10,000 क्यों हुई? क्योंकि परमानेंट कंजम्पशन 8,000 थी और ट्रांजिटरी कंजम्पशन उसकी 2,000 है, इन दोनों को जमा किया तो 10,000 मयड कंजम्पशन हो गई। तो ये सारे कहानी है। हाँ, इसमें एक बात याद रखने की ये है कि इनकम को इमरजेंसीज इंडिपेंडेंट मेजर कर रही होती हैं और कंजम्पशन को इमरजेंसीज इंडिपेंडेंट मेजर कर रही होती हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि जिस महीने आपकी प्रमोशन हुई, आपकी इनकम ज्यादा हुई, तो कंजम्पशन की भी आपकी ट्रांजिटरी पॉजिटिव में ही जाएगी। हो सकता है कि इधर आपकी इनकम ज्यादा हुई हो और उधर आपके खर्चे जो है रूटीन से कम हुए हो, या एक तरफ आपकी डिमोशन हो गई हो, इनकम आपकी बहुत कम है, और दूसरी तरफ उसी महीने में हो सकता है कि आपकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि इमरजेंसीज इंडिपेंडेंट होती हैं। कंजम्पशन की अलग इमरजेंसीज है, इनकम की अलग है। तो ये कभी भी इमरजेंसीज ये देख के नहीं आएंगी कि इस महीने इस शख्स की इनकम ज्यादा है तो इस महीने इसके साथ जरा इसके खर्च अखराजात जो हैं वो ज्यादा हो जाने चाहिए। ये हो सकता है कि एक माह आपकी डिमोशन हुई हो, आपकी इनकम मेजर्ड इनकम कम हुई हो, उसी माह हो सकता है आपका खर्चा भी डबल हो गया हो, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट हैं। कंजम्पशन और इनकम एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रहे। लॉन्ग रन में इन दोनों का प्रोपोर्शनल रिलेशन बन जाता है, वो फिर ऑन एवरेज लोग परमानेंट इनकम को देखते हुए परमानेंट कंजम्पशन कर रहे होते हैं। अब इसको एक डायग्राम की मदद से आपको मैं समझा देता हूं। ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है। एक्स एक्सिस में इनकम है आपकी, वाई एक्सिस में आपकी कंजम्पशन है। ये कंजम्पशन दोनों तरह की है, मेजर्ड कंजम्पशन और परमानेंट कंजम्पशन। अब शॉर्ट रन में कंजम्पशन का फंक्शन वो ये होता है नॉन प्रोपोर्शनल, जीरो के ऊपर से स्टार्ट होता है, क्योंकि जीरो इनकम पे कुछ ना कुछ हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है। ये आपका पॉजिटिव स्लोप बनती है। ये शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन है। ठीक है, शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन को मिल्टन फ्रीडमैन मेजर्ड कंजम्पशन का नाम दे रहा है। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन और मेजर्ड कंजम्पशन इन दोनों का मिलकर कॉम्बिनेशन है। इंड्यूस कंजम्पशन आप इसे समझ लें। ठीक है, और लॉन्ग रन में चूंकि प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, इसलिए लॉन्ग रन कंजम्पशन की जीरो से लाइन स्टार्ट होगी और ये आपकी ये लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन है। 45 डिग्री से लाइन ये नीचे होगी। ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री की मैंने लाइन नहीं लगाई, ये अंडरस्टूड है। उस लाइन से नीचे होगी लॉन्ग रन कंजम्पशन। 45 डिग्री पे ही अगर ये हो, इसका मतलब है लोग सेविंग नहीं कर रहे। 100% इनकम तो 100% कंजम्पशन कर रहे हैं, लेकिन 100% वो कंजम्पशन नहीं करते, कुछ ना कुछ पोर्शन लॉन्ग रन में सेव कर रहे होते हैं, इसलिए 45 डिग्री से नीचे बनेगी ये लाइन। अब अगर तो कंजम्पशन कोई फैमिली इस C1 पे कर रही है
तो A1 पे इंटरसेक्शन है, A1 पे क्या हुआ, मेजर्ड कंजम्पशन और परमानेंट कंजम्पशन ये दोनों बराबर हैं, ठीक। तो यहां पे ट्रांजिटरी की वैल्यू 0 है, 0 ट्रांजिटरी है ना, क्योंकि परमानेंट और मेजर्ड ये दोनों की वैल्यू सेम है। हाँ, इसके अलावा कोई फैमिली अगर इस C2 पे कंजम्पशन करती है, इस C2 का मतलब इसको आगे मैं सीधा ले गया तो ये B पॉइंट बन गया और B पॉइंट आपका लॉन्ग रन कंजम्पशन पे है, इसी पॉइंट को मैं आगे लेके गया, C पॉइंट बन गया, C पॉइंट शॉर्ट रन कंजम्पशन पे है। शॉर्ट रन कंजम्पशन यानी कि मेजर्ड कंजम्पशन आगे है, लॉन्ग रन कंजम्पशन यानी कि परमानेंट कंजम्पशन पीछे है। जब भी मेजर्ड कंजम्पशन ज्यादा होती है परमानेंट कंजम्पशन के साथ तो ये रीजन बनती है ड्यू टू पॉजिटिव ट्रांजिटरी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने इनकम मेजर की हुई है और इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पॉइंट Y3 ये मेजर्ड इनकम का है और ये पॉइंट Y2 ये परमानेंट इनकम का है। परमानेंट इनकम कम है और मेजर्ड इनकम ज्यादा। मेजर्ड इनकम इज ग्रेटर देन परमानेंट इनकम, तो मेजर्ड इनकम ग्रेटर देन परमानेंट इनकम उसी सूरत में होगी जब ये पॉजिटिव ट्रांजिटरी होगी। तो पॉजिटिव ट्रांजिटरी की वजह से ये गैप आपका, इसे बेशक आप शेड कर लें, हाईलाइट कर लें, ये पॉजिटिव ट्रांजिटरी है। तो ये आपका इसका ग्राफ है। तो ये आसान सी कहानी है इसकी, सिंपल सी बात है। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में कोई इतनी ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। बच्चे अक्सर इस थ्योरी की वजह से वो कंफ्यूज भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। एक छोटी सी इक्वेशन है, वो इक्वेशन भी आपने देख लेनी है और ये इसका ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ की मदद से टेबल बनता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, शॉर्ट रन का अलग ग्राफ है, लॉन्ग रन का अलग ग्राफ है। और लास्ट में इसका क्रिटिसिज्म भी आप कर लें तो अच्छी बात है। छोटा सा क्रिटिसिज्म है इसका, वो क्रिटिसिज्म ये है कि इसने विंडफॉल गेन्स जितने भी हैं, लॉटरी निकल आई, कोई किसी ने गिफ्ट दे दिया, कोई प्रॉपर्टी वगैरह पैसे, तो इस किस्म के जितने भी इफेक्ट हैं इसने अज्यूम किया कि वो जीरो हैं, वो नहीं होते, हालांकि रियल लाइफ में होते हैं। तो ये इसकी क्रिटिसिज्म में आपने डाल दी है बात। और दूसरी बात, एपीसी गरीब आदमी का और अमीर आदमी का ये डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते। इसने अज्यूम किया है कि एपीसी की वैल्यू सेम होती है। ये दो बातें इसकी क्रिटिसिज्म में। बाकी सारी थ्योरी आप याद कीजिए। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।